देखिए इसके अंदर कोई काम आप करते नहीं है, बल्कि ये लेट के वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप कह रहे होंगे कि मैं किसी को कोई काम करने देता हूं या आप किसी को कोई काम करने देते हैं, राइट। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि आप कहते हैं कि जी मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूं, हम उन्हें कॉलेज जाने देते हैं, मैं उसे मोबाइल फोन यूज करने देता हूं, ठीक है, वो मुझे खाना नहीं खाने देती है, राइट। लाइक इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम लेट का यूज करेंगे। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 48 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे let का सेकेंड यूज। अब let का जो सेकेंड यूज है वो है टेंसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लेट की, लेकिन लेट में आज हम पढ़ेंगे लेट का इस्तेमाल टेंसेस में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है वो ये है कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इसके सेकंड यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक टेंसेस की क्लासेस नहीं ली हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टेंसेस की क्लासेस को अटेंड करें और उसके बाद फिर आप लेट के सेकंड यूज की तरफ आएं, ठीक है। अगर टेंसेस की आपको समझ नहीं है तो आप लेट के सेकंड यूज को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को विजिट करें और उसमें टेंसेस की डिटेल्ड क्लासेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले टेंसेस की क्लासेस को अटेंड करें और उसके बाद फिर आप इसके यूज की तरफ आए। सो स्टूडेंट्स, इसका जो लेट का यूज किया जाता है टू परमिट और अलाउ समवन, कि किसी को इजाजत देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब लेट जो है वो बेसिकली एक वर्ब है। लेट एक वर्ब है। अब लेट का बेसिकली मतलब क्या होता है? करने देना। अब देखिए, जो भी काम हम किसी को करने देते हैं बेसिकली हम उसको परमिट कर रहे होते हैं, हम उसको इजाजत दे रहे होते हैं। अब लेट एंड लेट ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड भी लेट है और थर्ड भी लेट है। एंड द फोर्थ फॉर्म इज लेटिंग, राइट। लेट 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 एंड लेटिंग, राइट। अब आपको इस चीज का पता है कि टेंसेस के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। कुछ टेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कुछ टेंसेस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कुछ टेंसेस के अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और कुछ के अंदर हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज हुई वो तो सेम लेट ही रहेगी। हाँ, कहीं पे अगर आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज होती है तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि मैं आपको ये सारे टेंसेस के अंदर यूज करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ 3 से 4 टेंसेस के अंदर यूज करके दिखा दूंगा। बकिया अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो अब देखेंगे हमने इस किस तरह के ये सेंटेंसेस होंगे, लेट का जो यूज किया जाएगा वो किस तरह के सेंटेंसेस में होगा, तो इस चीज को देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर कोई काम आप करते नहीं है, बल्कि ये लेट के वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप कह रहे होंगे कि मैं किसी को कोई काम करने देता हूं या आप किसी को कोई काम करने देते हैं, राइट। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि आप कहते हैं कि जी मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूं, हम उन्हें कॉलेज जाने देते हैं, मैं उसे मोबाइल फोन यूज करने देता हूं, ठीक है, वो मुझे खाना नहीं खाने देती है, राइट। लाइक इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम लेट का यूज करेंगे। अच्छा, अब बकिया जो चीजें हैं वो टेंसेस के हिसाब से होंगी, वो आपने टेंसेस की उसी तरह से पहचान करनी है जिस तरह के नॉर्मली आप टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कि किसी के एंड पे चुका है, आ रहा है, तो वो आप समझ जाते हैं कि जी वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर किसी के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो आप समझ जाते हैं कि जी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसी तरह से आप
मतलब कोई काम अगर जारी है तो वो फिर किस तरह से अंडरस्टैंड, ये सारी पहचान मैंने टेंसेस की क्लासेस में बताई हुई है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेंसेस की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो सबसे पहले टेंसेस को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर लेट का जो है वो सेकंड यूज समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने अभी जो स्ट्रक्चर लिखी है ये स्ट्रक्चर है मेरी लेट की प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने 6 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर 1, मैं कॉलेज जाता हूं, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, क्योंकि आपको पता है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं वगैरह जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। तो ये पहचान वगैरह कैसे करनी है ये टेंसेस में मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। इसी तरह से मैं उसे कॉलेज जाने देता हूं, तो अब देखिए इसके एंड पे भी ता हूं आ रहा है, राइट। अच्छा, अब याद रखिएगा, देखिए मैं कॉलेज जाता हूं ये सिंपल प्रेजेंट की स्टेटमेंट है और मैं उसे कॉलेज जाने देता हूं ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर लेट का यूज किया जाएगा। इसी तरह से वो खाना खाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, और वो हमें खाना खाने देती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहां पर लेट का यूज किया जाएगा, क्योंकि कुछ भी करने देती है या करने देता है तो उसके लिए हमें लेट का यूज करना है। इसी तरह से हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है और हम उन्हें क्रिकेट खेलने देते हैं, यानी कि अब यहां पर इस सेंटेंस में हम खुद कुछ नहीं करते बल्कि हम किसी दूसरे को कुछ करने देते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पे हम लेट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस लेट, और कुछ सिचुएशन में हम लेट के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर ईएस का इजाफा तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट स्पेल जो है वो टी है, तो इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा होता है। लेकिन इस चीज की आपको समझ आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो तब आपको समझ आएगी कि ये एस या ईएस वाला क्या चक्कर है, क्योंकि इसका मैंने डिटेल्ड जो इसकी पूरी डिटेल बताई हुई है वो मैंने टेंसेस की क्लास में बताई हुई है। ओके, इसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, राइट। तो अब देखिए सबसे पहले हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लेट वाले सेंटेंस में लेके जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, देन सॉरी यहां पर लेट नहीं आएगा बल्कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं। लेकिन अगर मैं यूज करूं ये वाला सेंटेंस और अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इसी सेंटेंस को, तो किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे कि आप यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, आई, क्योंकि सब्जेक्ट है मैं, सो आई, देन लेट, क्योंकि आपको पता है एस या ये सब लगाना है जब यहां पर ही, शी, इट या सिंगल नेम आएगा तो, ठीक है। तो अब चूंकि यहां पर आई था तो इसलिए मैंने लेट यूज किया, एस या एस का इंक्रीजमेंट नहीं किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है, मैं उससे कॉलेज जाने देता हूं, तो ये नहीं कि उसे, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अब ये लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। आप जब बात कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस से तो मुझे वाज़ेह नहीं हो रहा कि मैं लड़के यानी कि लड़के की बात कर रहा हूँ या लड़की की, लेकिन वैसे जब नेचुरली जब ओरिजिनली जब आप बात कर रहे होंगे तो वहां पे आपको पता होगा कि आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। तो अब अगर लड़के की बात करेंगे तो हिम कहेंगे, अगर लड़की की बात करेंगे तो हर कहेंगे, ठीक है। बट मैंने दोनों लिख दिए, आई लेट हिम या आई लेट हर। आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आगे जाना की इंग्लिश आएगी गो। आई लेट हिम गो या आई लेट हर गो। कहां जाने की बात हो रही है, कॉलेज में, टू कॉलेज। So I let him go to college या I let her go to college। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो उसमें सिर्फ इंक्रीजमेंट आया let him या let her का, ठीक है। बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है, I go to college, I go to college। बीच में जो एक्स्ट्रा चीज लगी वो let him या let her, लेकिन जब हमने let him या let her लगाया तो उसने सेंस दे दिया जाने देना, ठीक है।
तो ये इसका तरीकाकार है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो खाना खाती है। सो अब ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो शी ईट्स द फूड, शी ईट्स द फूड, सॉरी शी ईट्स द फूड। अब शी ईट्स द फूड, अब ये देखिए एस या एस मैंने, चूंकि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगल नेम में से कोई एक था, तो इस वजह से मैंने यहां पर एस का इजाफा किया, क्योंकि इसका आखिरी स्पेलिंग टी था, राइट। तो इसलिए इसके साथ ई एस का इजाफा नहीं हो सकता था, सिर्फ एस का इजाफा किया। अच्छा, अब जब हम इसको इस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे कि वो हमें खाना खाने देती है, तो क्या होगा, शी फिर लेट। तो अब इसको लेट नहीं करूंगा बल्कि लेट्स करूंगा, क्योंकि एस या एस का इंक्रीजमेंट यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह हमने यहां पर किया था। शी लेट्स, अब किसको खाना खाने देती है, हमें। शी लेट्स अस, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये हमारा अस आ गया, देन फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। अब यहां पर मैं ईट्स नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो जो एस या एस मैंने ये इंक्रीज किया था वो यहां पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो जब यहां पर ऑलरेडी एस या एस लग चुका है तो फिर मैं यहां पर ये चीज नहीं कर सकता, ठीक है। सो शी लेट्स अस ईट द फूड, शी लेट्स अस ईट द फूड, कि वो हमें खाना खाने देती है। इसी तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तो अगर हम इस सेंटेंस को यूं बनाते कि हम उन्हें क्रिकेट खेलने देते हैं, राइट। अब हमारी जो याद रखिएगा जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये जो है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनके अंदर लेट का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद करने की बात नहीं हो रही बल्कि कुछ करने देने की बात हो रही है, किसी दूसरे को करने देने की बात हो रही है, ठीक है। तो देखें, वी प्ले क्रिकेट, तो अब इसका जब हम लेट में यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी आ गया, देन लेट, देन ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, उन्हें, देन वी लेट देम, बाकी सारा वही है, प्ले क्रिकेट, वी लेट देम प्ले क्रिकेट, वी लेट देम प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लेट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूजेस। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका नेगेटिव भी करके मैं आपको दिखा देता हूं और इंट्रोगेटिव भी करके दिखा देता हूं। इस टेंस में मैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों चीजें इसलिए बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप इसका नेगेटिव करेंगे तो फिर किस तरह से, और जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो किस तरह से करेंगे। लेकिन बाकी टेंसेस के अंदर मैं ये डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तरीकाकार सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये है कि 3-4 टेंसेस के अंदर बना के समझा दूंगा, बकिया आपने खुद देख लेना उसको। तो स्टूडेंट्स लेट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यूज है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट की नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है और ये लेट के साथ उसकी नेगेटिव की स्ट्रक्चर है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसी का लेट में अगर हम यूज करेंगे तो किस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो यहां पर इजाफी चीज सिर्फ आपको ये नजर आ रही होगी, और ये भी किस वजह से, पढ़ने देना या बोलने देना या पकाने देना की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि करने देना की इंग्लिश जो है वो लेट होती है, अब किसको करने देने की बात हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये चीज जो है वो साथ जस्ट इजाफी हो रही है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही बनेगा जो कि नॉर्मली हमारा बनता था, जो कि हमने टेंसेस में पढ़ा था। जैसे कि वो लिखा है कि वो नहीं पढ़ती है, सो शी देन डज नॉट, क्योंकि ही शी इट के साथ डज नॉट आता है, शी डज नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो मुझे नहीं पढ़ने देती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, शी देन डज नॉट देन लेट
देन ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, मी। शी डज नॉट लेट मी, क्या करने देने की बात हो रही है, स्टडी। सो शी डज नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे नहीं पढ़ने देती है। इसी तरह से हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन उसी में अगर हम लेट के यूज की बात करें तो वो इस तरह से होगा कि हम उन्हें इंग्लिश नहीं बोलने देते। सो वी डू नॉट, यानी कि सब्जेक्ट देन डू या डज में से कोई एक, तो डू डज कैसे यूज होता है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। देन नॉट, देन लेट एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, उन्हें, देम। वी डू नॉट लेट देम, बाकी सारा कोई स्पीक इंग्लिश। सो वी डू नॉट लेट देम स्पीक इंग्लिश, हम उन्हें इंग्लिश नहीं बोलने देते, वो खाना नहीं पकाते हैं। सो दे डू नॉट कुक the food, they do not cook the food, वो हमें खाना नहीं पकाने देते। so they do not let us cook the food, right? तो अब देखें कि अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो आपको एक्स्ट्रा चीज सिर्फ ये नजर आएगी, ठीक है। और ये वही चीज है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट आप तब यूज करेंगे जब सेंटेंस के अंदर किसी को कुछ करने देने की बात हो रही होगी, ठीक है। तो उस सूरत में आपने इसका ये यूज करना है। आई होप सो इसके नेगेटिव भी समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स, लेट के जो इंटरगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज को शुरू में ले आते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अब जब हम लेट के सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह की होगी। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे हम लेट जो है और प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये जो है एक इजाफी चीज एंटर करेंगे, दैट्स इट। बाकी और कोई नई चीज कोई नहीं है। देखें, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देखें तो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज आपको सिर्फ ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ रही है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं कि क्या आप फोन इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सेंटेंस बनता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। सबसे पहले डू, देन सब्जेक्ट यू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना, यूज, डू यू यूज। क्या यूज करते हैं, फोन, डू यू यूज द फोन, डू यू यूज द फोन, क्या फोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि क्या आप उससे फोन इस्तेमाल करने देते हैं तो क्या होगा, फिर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, डू यू। इसके बाद लेट और ऑब्जेक्ट आएगा, डू यू लेट और ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, हिम या हर। अगर लड़का हुआ तो हिम और लड़की हुई तो हर। डू यू लेट हिम या डू यू लेट हर, बाकी सारा ये यूज द फॉर्म, use the phone, do you, sorry, question mark, do you let him use the phone या do you let her use the phone। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वो सुबह की सैर के लिए जाते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, do they go for morning walk, do they go for morning walk, क्या वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो कि क्या वो आपको सुबह की सैर के लिए जाने देते हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, do they, then यानी कि do लगाया, then सब्जेक्ट लगाया, अब let लगेगा, let और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसको जाने देते हैं, आपको, let you, बाकी सारा वही है, go for morning walk। That's it।
सो डू दे लेट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या वो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाने देते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली इतना याद रखना है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें सब्जेक्ट के बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा यूज होगा। बस ये चीज एक्स्ट्रा लगा देने से आपके सेंटेंस के मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे और सिर्फ इंग्लिश में ये एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, ठीक है। और याद रखिएगा जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम करने देते हैं या करने देना की बात हो रही होगी तो उन तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम लेट का यूज करेंगे। आई होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करके देखते हैं और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लेंगे और बाकी इसके बाद फिर बाकी आपने खुद देख लेना इसको। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसी तरह से परफेक्ट के बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा कि किस तरह से वो सेंटेंसेस बनेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि आपको टेंसेस आते होंगे तो तब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है उसने फोन किया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ये हमारा क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? ही या शी, क्योंकि उसने फोन किया। अब इससे कंफर्म नहीं पता चल रहा कि वो लड़का है या वो एक लड़की है, तो अब ही या शी दोनों में लिख देता हूं, ठीक है। और इसके बाद ही कॉल्ड या शी कॉल्ड, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट के अंदर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज हुई, ही कॉल्ड या शी कॉल्ड, राइट। तो अब अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं बनाता हूं कि उसने मुझे कॉल करने दी या उसने मुझे फोन करने दिया, राइट। तो अब क्या होगा? ही या शी, फिर लेट मी कॉल। अच्छा, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो आपने कॉल्ड यूज किया लेकिन यहां पर कॉल यूज कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पर हम ये कर रहे हैं कि यहां पर हम ये सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और यहां पर हम लेट की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि लेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सूरतों में लेट ही रहता है, इसलिए यहां पर मैंने लेट यूज किया। तो आप शायद परेशान हुए होंगे यार यहां पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई। तो लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए मैंने यहां पर लेट का यूज किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो सैर के लिए जाएंगे। तो ये मेरी फ्यूचर इंडेफिनिट की स्टेटमेंट है। तो आप देखिए कि वो सैर के लिए जाएंगे, दे। अब आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम विल या शैल का यूज करते हैं। सो दे विल गो टू विजिट, दे विल गो टू विजिट। वो सैर के लिए जाएंगे, दे विल गो टू विजिट, वो विजिट करने के लिए जाएंगे। और अगर आप वो हमें सैर के लिए जाने देंगे, वो हमें सैर के लिए जाने देंगे, अगर ये सेंटेंस हो तो फिर हम क्या करेंगे? दे विल लेट, ठीक है। अब यहां पर हमने लेट का यूज करना है और आगे ऑब्जेक्ट क्या है? अस। दे विल लेट अस, बाकी सारा वही, गो टू विजिट। दे विल लेट अस गो टू विजिट, कि वो हमें विजिट करने के लिए जाने देंगे या वो हमें सैर करने के लिए जाने देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास कि वो होमवर्क लिख रही है। तो अब रही है को आपने देखा तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इस सेंटेंस को मैं किस तरह से इंग्लिश में लिखूंगा कि शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग होमवर्क, शी इज राइटिंग होमवर्क, कि वो होमवर्क लिख रही है। और अगर आप इसको यूं लिखते हैं कि वो आपको होमवर्क लिखने दे रही है, यानी कि वो खुद नहीं लिख रही है बल्कि वो आपको लिखने दे रही है, ठीक है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? शी इज लेटिंग। अब देखें कि लेट की आईएनजी फॉर्म मैंने यूज की, क्योंकि यहां पर ऊपर मैंने राइटिंग यूज की थी, अब यहां मैं राइटिंग नहीं यूज कर रहा बल्कि लेटिंग यूज कर रहा हूं। पहले यहां पर ये फोर्थ फॉर्म थी लेकिन यहां पर आप लेट की फोर्थ फॉर्म आ गई है, ठीक है। शी इज लेटिंग
आपको यू, शी इज लेटिंग यू, बाकी राइट। अब यहां पर मैं राइटिंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो आईएनजी फॉर्म थी ऑलरेडी मैं पीछे यूज कर चुका हूं। तो जब मैं यहां पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म यूज कर चुका हूं, तो फिर मैं यहां पर आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करूंगा, ठीक है। सो शी इज लेटिंग यू राइट होमवर्क, शी इज लेटिंग यू राइट होमवर्क, कि वो आपको होमवर्क लिखने दे रही है, राइट। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे इसके पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये सारे सेंटेंसेस बनाने लगूंगा तो प्लीज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाता। बस ये चीज समझ लीजिएगा कि आपने सिर्फ जो तमाम टेंसेस के अंदर इजाफा करना है वो सिर्फ लेट और ऑब्जेक्ट का इजाफा करना है, और वो करना है आपने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा तो फिर आपने सीधा सब्जेक्ट के बाद लेट का प्लस ऑब्जेक्ट का इजाफा करना है, बाकी सारा वही रहेगा। और उर्दू में ये चीज याद रखनी है कि खुद इन सेंटेंसेस के अंदर आप कोई काम करेंगे नहीं बल्कि करने देंगे, ठीक है। कोई काम करते हैं नहीं होगा बल्कि करने देते हैं, या कोई काम किया नहीं होगा बल्कि करने दिया होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने उसे कमरे में आने दिया, ठीक है। तो आप खुद नहीं कमरे में आए बल्कि आपने किसी दूसरे को कमरे में आने दिया। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर आप लेट का यूज करेंगे। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको समझा दूं कि नेगेटिव में हम इसी को नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं कि यहां पर देखेंगे जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, he did not, ठीक है। अब यहां पर कॉल्ड की बजाय ये सिर्फ कॉल हो जाएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है। और ये चीज अगर आपको समझ नहीं है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्लास अटेंड करें, वहां पर ये बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव, उसने फोन नहीं किया, he did not call या she did not call, लेकिन आप उसने मुझे फोन नहीं करने दिया, उसने मुझे फोन नहीं करने दिया। अगर ये सेंटेंस होगा तो फिर क्या होगा, he or she did not। तो आप देखिए ऊपर भी did not था, यहां पर भी did not आ गया कि he did not call या he did not let me call, ठीक है। तो बाकी सारे का सारा सेम ही है, डिफरेंट सिर्फ यही चीज आ रही है। इसी तरह से they will go to visit, वो सैर के लिए जाएंगे। अगर मैं कहता हूं वो सैर के लिए नहीं जाएंगे तो अब चूंकि यहां पर हेल्पिंग वो मौजूद है तो यहां पर मैं सिर्फ नॉट लगाऊंगा। they will not go to visit, they will not go to visit, कि वो विजिट करने के लिए नहीं जाएंगे। और अगर मैं ये कहता हूं कि वो हमें सैर के लिए नहीं जाने देंगे तो आप क्या होगा, यहां पर भी सिर्फ इस चीज का इजाफा होगा, they will not let us go to visit, ठीक है। तो देख लें कि कोई लंबी चौड़ी कहानियां कोई नहीं है, थोड़ा सा अगर आप समझें इस चीज को तो फर्क सिर्फ लेट और ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। जिस तरह यहां पर लेट और मी का, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट का इंक्रीजमेंट यहां पर हो रहा है, तो सेम वही चीज हो रही है। अब इसी तरह से शी इज राइटिंग होमवर्क, वो होमवर्क लिख रही है। अगर इसको मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो क्या सेंटेंस होगा कि वो होमवर्क नहीं लिख रही है, तो आप क्या करूंगा, शी इज नॉट। तो चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज है तो यहां पर देखें कि शी इज नॉट राइटिंग होमवर्क, कि वो होमवर्क नहीं लिख रही है। और जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे यानी कि वो आपको होमवर्क नहीं लिखने दे रही है, सो शी इज नॉट। अब जिस तरह यहां पर हमने इसके बाद नॉट लगाया, यहां पर भी इसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस सेम इसी तरह से रहेगा। अच्छा, अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में यूज करें यानी कि सवालिया जुमले बनाएं तो अब उसका तरीकाकार क्या होगा कि वो बहुत ही सिंपल है। जिस तरह कि हम ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे कि उसने फोन किया, राइट। तो अगर इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाता हूं तो ये सेंटेंस बनेगा, क्या उसने फोन किया। तो हम क्या करते हैं कि आपको उस रूल का पता है कि हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं। तो वो रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें देखिए कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। तो जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं तो वो उसका सवालिया बन जाएगा। तो अब यहां पर देखें कि हमने नॉट किसके बाद लगाया था, डिड के बाद। तो यहां पर इस डिड को उठा के मैं सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगा तो ये मेरा सवालिया बन जाएगा। इसी तरह से जब यहां पर मैंने डिड को शुरू में लगाया तो यहां पर भी डिड शुरू में आएगा,
ठीक है। यहां पर विल के बाद नॉट आया तो यहां पर विल शुरू में आ जाएगा, यहां पर भी विल के बाद नॉट आया तो यहां पर भी विल शुरू में आ जाएगा, ठीक है। और जब ये विल शुरू में आएगा नॉट खत्म हो जाएगा और ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर इसके बाद नॉट लगाया था तो यहां पर इसके बाद इसको उठा के शुरू में ले आएंगे, और यहां पर भी इसके बाद नॉट था तो यहां पर इसको उठा के शुरू में ले आएंगे, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। यानी कि फिर मतलब क्या होगा इनका कि क्या उसने फोन किया या क्या उसने मुझे फोन करने दिया। इसी तरह से क्या वो सैर के लिए जाएंगे, क्या वो हमें सैर के लिए जाने देंगे, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस क्या है कि क्या वो होमवर्क लिख रही है, क्या वो आपको होमवर्क लिखने दे रही है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर आपने लेट का यूज करना है। और स्टूडेंट्स ये मैंने सारे टेंसेस का नहीं बताया, सिर्फ 4 टेंसेस का बताया, बाकी टेंसेस को आपने खुद देख लेना है। लेकिन ये शर्त है कि आपको टेंसेस का पता हो। अगर टेंसेस का नहीं पता है तो फिर आपको ये कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये हमने क्या किया या किस तरह से हुआ, इस चीज की आपको बिल्कुल कोई समझ नहीं आएगी। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो सबसे पहले टेंसेस की क्लासेस को अटेंड करें, उसके बाद फिर आप लेट का सेकंड यूज करें, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।